नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज आपके वीडियो में आपसे जो बात करने वाला हूं वह है जेएनयू की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विषय में। और इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में इस वीक का मेरा ये तीसरा वीडियो है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वह भी बताऊंगा। और ये वीडियो उन सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इंटरव्यू होने वाला है एमफिल और पीएचडी का। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे आए, खासकर ऐसे सवाल जिनके जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा इंटरव्यू के प्रारूप को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर और कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं। किसी बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर यानी कॉल लेटर नहीं आया है, किसी बच्चे का स्कोर कार्ड नहीं आया है, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो एक एक करके वीडियो को चैनल बातों को डिस्कस करेंगे। और कोई भी सवाल आपके हो तो ज़रूर मुझसे आप पूछिएगा, और सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब जल्दी मिलेगा। जेएनयू के ऊपर बनाए गए काउंसलिंग को लेकर और काउंसलिंग के वक्त कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन सभी को लेकर और किस डेट को क्या क्या होने वाला है, इंटरव्यू से लेकर रिजल्ट तक के सभी जानकारी मैंने पूर्व के वीडियो में दी थी। उन दोनों वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद इस वीडियो को भी देखिएगा। उसके बावजूद भी कोई सवाल बचता है तो मुझसे पूछिएगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं डिक्लेरेशन की। एक आपको सर्टिफिकेट यानी कि कहीं की सर्टिफिकेट तैयार करना है, उसको भर के आपको अपने पास रखना है। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप एडमिशन लेंगे उस वक्त आपको ये जमा करना है। लेकिन ये जमा किसको करना है? ये सभी उन स्टूडेंट्स को जमा करना है कि जेएनयू में जब आपका एमफिल या पीएचडी में एडमिशन होगा और आप फीस जमा कर देंगे, लेकिन यदि किसी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आता है एमए का हो या फिर एमफिल का रिजल्ट नहीं आता है फाइनली, उस कंडीशन में ऐसे स्टूडेंट्स को ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म जमा करना होगा फीस के साथ में, या कहें एडमिशन के वक्त में। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसको अपने पास में संभाल के रखिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या इसका प्रारूप है, ये फॉर्म के लिए सुविधा के लिए मैंने अलग से एक नीचे लिंक दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर, उसको देख लीजिएगा। 1 पेज का फॉर्म है, उसको निकाल लीजिएगा। और इस डॉक्यूमेंट्स को आपको कहीं अपलोड नहीं करना है, याद रखिएगा। अपलोड क्या करना है और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, सिनॉप्सिस को लेकर और इंटरव्यू की डेट्स को लेकर भी। क्योंकि जो तारीख थी जो मैंने बताई थी वीडियो के सेकंड पार्ट में कि 2 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में वह आगे बढ़ चुकी हैं डेट। कुछ लोगों का 14 नवंबर को भी इंटरव्यू है, कुछ लोगों का 17 नवंबर को भी इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू की डेट आगे बढ़ गई है। और किस तारीख को किसका इंटरव्यू है इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन इस सेल्फ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म को समझ लीजिए। जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है अंतिम वर्ष का या 4th सेमेस्टर का या एमफिल का, उन सभी ऐसे स्टूडेंट्स को यह सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म एडमिशन लेते वक्त में आपको जमा करना होगा। या फिर आपकी अंतिम ईयर की मार्कशीट भी नहीं आई है, उस कंडीशन में यह फॉर्म आपको जमा करना होगा। अंडरटेकिंग आपसे विश्वविद्यालय मांग रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। यदि तय तारीख तक आपकी फाइनल मार्कशीट या रिजल्ट नहीं आता है तो उस कंडीशन में विश्वविद्यालय को हक होगा कि वह आपका एडमिशन रद्द भी कर सकता है। एक और सवाल बार बार आ रहा था लोगों का, मेरे स्टूडेंट्स का, और धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट मेल किए जिनको जो प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि मेरा फोन हो चुका है चोरी, आप भी जानते हैं, स्थिति ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैंने दरख्वास्त की थी वीडियो के दोनों भाग में कि मुझे स्क्रीनशॉट लेके आप लोग भेजिएगा जो जो प्रॉब्लम आ रही। लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे, कुछ लोगों ने अपने आईडी और पासवर्ड भी भेजे, तो उनका कॉल लेटर निकाल के मैंने उनको मेल भी किया। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कॉल लेटर नहीं मिल रहा है या फिर वह बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या नहीं वॉइस वाइवा के लिए, उनके सवालों का समाधान। क्योंकि जब मैंने सेकंड पार्ट बनाया था वीडियो का, वीडियो के डिस्कशन में मैंने एक लिंक दिया था। उस लिंक की हेडिंग थी एमफिल पीएचडी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर वाइवा। उस हेडिंग के जस्ट नीचे मैंने एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया था, उसको आपको ओपन करना था। और जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो नीचे आपको 3 चीज मांगेगा। उस 3 चीज को फिल करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, सीधा आप पहुंच जाएंगे अपने रिजल्ट पर। और उस रिजल्ट में लिखा होगा कि यू आर अ क्वालिफाई फॉर दी सिलेक्ट फॉर दी वाइवा, उसमें ये लिखा होगा। तो वह लेटर आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि 3 चीजें क्या मांगेगा आपसे। सबसे पहली चीज आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन नंबर क्या है ये आप सभी जानते हैं, 10-12 डिजिट का होता है, 12 से 15 डिजिट के बीच में होगा। कुछ लोगों का 11 का भी होगा, कुछ का 13 का भी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोर्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन नंबर मांगेगा आपसे और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा आपसे, याद रखिएगा।
पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि जब आपको अपना स्कोर कार्ड देखना होगा, यानी कि आपके कितने स्कोर आए हैं, क्योंकि जब कॉल लेटर नहीं आ रहा था इंटरव्यू के लिए तो उससे पहले स्कोर कार्ड का ऑप्शन आ रहा था। तो जब आप स्कोर कार्ड देख रहे थे अपने, जो एनटीए की वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ था, जिसके मैंने विषय में आपको डिटेल में समझाया था एनटीए की वेबसाइट से, उस स्कोर कार्ड को देखने के लिए आपसे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगा था। लेकिन अब आपको अपने वॉइस वाइवा के बारे में जानना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उस कंडीशन में आपको पहली चीज एप्लीकेशन नंबर और दूसरी चीज आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने, और नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा में गलती मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, कैप्चा भरने में दिक्कत होती है। रिफ्रेश करिएगा, नया कैप्चा मिलेगा। और इन तीनों चीज को अप्लाई करने के बाद नीचे का ऑप्शन होगा लॉगिन का, उसको जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको 4 सवालों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या चीज अपलोड करनी है और कैसे अपलोड करनी है, उसमें 2 क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए। पहला, किस फॉर्मेट में ऐड करनी है और कितनी बार ऐड करनी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, जब आप पूर्व की 3 चीजों को जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा को फिल करके नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगला स्टेप जो खुलेगा, पेज खुलेगा, वह आपके सामने खुलेगा। तो ऊपर लिखा होगा अपलोड दी डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है उसको सुन लीजिए, और किस फॉर्मेट में करना है ये भी समझ लीजिएगा। सबसे पहले जो पेज खुलेगा, सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, और ग्रीन कलर में बोल्ड अक्षरों में लिखा होगा सिलेक्ट फॉर वाइवा, याद रखिएगा। और उसी के जस्ट नीचे आपकी वाइवा की डेट लिखी होगी और वाइवा का टाइमिंग लिखा होगा। इसीलिए मैंने बताया कि हर बच्चे का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाइवा अलग डेट में हो सकता है, और जिन लोगों का जेआरएफ है और जिन लोगों ने एंट्रेंस क्वालिफाई करके वाइवा तक पहुंचे हैं, उनके भी इंटरव्यू की डेट में परिवर्तन हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इसी पेज पर आपको अपना कोर्स मिलेगा, आपका डेट मिलेगी वाइवा की, और तीसरा आपको टाइम भी मिलेगा, क्योंकि एक दिन में 2 से 3 शिफ्ट में इंटरव्यू हो रहे हैं। इंटरव्यू का माध्यम क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या किसी और जगह आपको देना है, कि तीसरा माध्यम भी है। वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा। इन चारों चीज को वेरीफाई करने के बाद ही यदि आपका एप्लीकेशन नंबर ठीक है लेकिन नाम में मिस्टेक है या कोर्स में गलत है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड मत कीजिएगा। याद रखिए, यदि आपके सामने जो डिटेल आई है लॉगिन आईडी करने के बाद, ये डिटेल में कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड मत कीजिएगा। जो भी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी मैंने आपको दी है वहां संपर्क करिएगा, या फिर जिस विभाग से आपने अप्लाई किया है एमफिल पीएचडी के लिए, उस विभाग में डायरेक्ट कॉल करिएगा। नंबर आपको जेएनयू की वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपकी सब चीजें ठीक है, आपका नाम ठीक है, कोर्स ठीक है, एप्लीकेशन नंबर ठीक है, तभी आप डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड पे अगले वाले स्टेप पे जाइएगा। और ध्यान रखिएगा, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने डेट और टाइम को लिख लीजिएगा। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो आपसे अपनी चीज अपलोड की है उसकी फोटो कॉपी या प्रिंट कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए जब आपका इंटरव्यू होगा या जब आपका एडमिशन होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले सवाल के। अगला सवाल ये था लोगों का, और इस सवाल में कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, सवालों के ही जवाब हैं जो सवाल मुझसे पूछे गए थे। बनाना नहीं चाहता था। अगले 2 वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के संदर्भ में 2 या 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो नया अपडेट आया है 6 नवंबर की रात में, उसके विषय में होंगे। उस वीडियो का वेट करिए। इस वीडियो को तुरंत बाद आपको वह भी वीडियो मिल जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसका क्या फॉर्मेट रहेगा। इस बात को सुन लीजिए, आपको 2 चीज अपलोड करनी है, क्योंकि इन 2 में से एक चीज के विषय में मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में बता चुका था, जो मैंने 5 नवंबर को अपलोड किया था। उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने बताया था कि यदि आपको अपनी मार्कशीट या डिग्री में कोई चेंजेस करना है, कुछ गलत अपलोड हो गई, जैसे कि आपसे फाइनल ईयर की मार्कशीट मांगी गई लेकिन आपने सेकेंड सेम की या सेकेंड ईयर की मार्कशीट जमा कर दी है, तो उसमें कुछ बदलाव करना चाहते थे तो उसका ऑप्शन था। और यहाँ जो आपको अपलोड करना, दोबारा ऑप्शन दे रहा है जेएनयू आपको कि क्या आपको अपलोड फिर से करना है। पहली चीज, आपको मार्कशीट फॉर क्वालिफिकेशन डिग्री, यानी कि जो आपकी लास्ट क्वालिफाई मार्कशीट है, जो आपने लास्ट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, उसकी मार्कशीट को आपको अपलोड करना है। और जैसे ही अपलोड करेंगे, वहां एक ऑप्शन आएगा अपलोडिंग का, और जब आप चीज को अपलोड कर देंगे तो वहां ग्रीन टिक लग जाएगा और उसका पिक्स बना हुआ आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे उसका A4 साइज का एक प्रिंट का निशान भी बना हुआ आ जाएगा। इसका मतलब यही है कि आपका डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है वेबसाइट, पोर्टल और लिंक के माध्यम से।
दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है वह है रिसर्च प्रपोजल। बहुत से सवाल थे, लगभग 30 से 35 सवाल ऐसे आए थे मेरे पास, और उसमें से 7 लोगों का मेल भी आया था कि हमारा सिनॉप्सिस रेडी है, हमको क्या किसी को मेल करना है या अपलोड करना है या हमसे इंटरव्यू के वक्त देखा जाएगा या मांगा जाएगा। उन सभी सवालों का जवाब यही है कि आपको अपने सिनॉप्सिस को यानी कि संभावित शोध पत्र को अपलोड करना है। ये 2 चीजें ही आपको अपलोड करनी है और कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना है। क्लियर से ध्यान से सुन लीजिए, ओनली फॉर सिनॉप्सिस और मार्कशीट जो लास्ट ईयर की क्वालिफाई की है, ये 2 चीज अपलोड करनी है। अगली चीज और अगला सवाल, फॉर्मेट सुन लीजिए। 3 फॉर्मेट दिए हैं जेएनयू ने आपको एमफिल पीएचडी के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को फाइल बना के अपलोड करने के लिए। पहला है जेपीजी, दूसरा है जेपीजी, जेपीईजी और जेपीजी, और तीसरा है पीडीएफ। एमएस वर्ड में हो, एक्सेल में हो, आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। फोन से फोटो खींच के यदि फाइल को पीडीएफ में, जेपीजी में, जेपीईजी में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो अपलोड मत कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स को। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को चूजिंग दी फाइल के बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा, आपके उसका एक निशान बना हुआ आ जाएगा और लिख दिया जाएगा सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया। और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड होने में कोई दिक्कत होती है या कोई एरर आता है तो वहां लिखा आएगा नॉट अपलोड। जब तक वहां अपलोड सक्सेसफुली या अपलोड लिखा हुआ ना आए, उस पेज को मत छोड़िएगा, रीट्राई करते रहिएगा अपलोड करने के लिए। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, उसी के जस्ट नीचे एक लाइन लिखी होगी नोट करके, उस पर लिखा होगा इफ रिजल्ट आर नॉट डिक्लेयर अपलोड दिस सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर विद साइन एंड डेट एंड प्रिंट। इस चीज को ध्यान से समझिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन फॉर्म के विषय में बताया था कि यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है या मार्कशीट नहीं, उस कंडीशन में जो ऑप्शन है सिनॉप्सिस अपलोड करने के लिए, उसी के नीचे एक ऑप्शन था मार्कशीट फॉर क्वालिफाइंग डिग्री। आपको अंतिम वर्ष की मार्कशीट को अपलोड भी करना है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है अंतिम वर्ष का या अंतिम सेमेस्टर का या अंतिम डिग्री का कोविड की वजह से, उस कंडीशन में आपको इस दूसरे वाले ऑप्शन में उस सेल्फ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म को प्रिंट निकाल के भर के अपलोड करना है। ये उनके लिए है। जिनका रिजल्ट आ गया है वह मार्कशीट को अपलोड करेंगे, और जिनका रिजल्ट नहीं आया है वह लोग उस सेल्फ डिक्लेरेशन वाले फॉर्म को अपलोड करेंगे। और सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और फिर से मैं बता दूं, नई डेट्स के विषय में आपको पता तभी लगेगा जब आप लॉग इन करेंगे। और लॉग इन करने के लिए आपसे पासवर्ड नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट DDMMYYYYY होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। विदाउट किसी स्पेस के भी नहीं भरना है। ये जेएनयू ने ही अपने लिंक पर पूरा फॉर्मेट दिया है, डेट ऑफ बर्थ कैसे अप्लाई करनी है, कैसे फिल करनी है, उसी आधार पर अपलोड कीजिएगा। और जैसे ही अपलोड कर देंगे आपके सामने आपकी डिटेल खुल जाएंगी। तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी डेट और इंटरव्यू के टाइमिंग में बदलाव हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस फिराक में मत रहिएगा कि आपको कोई कॉल आएगा या मेल आएगा। अब नहीं आएगा, क्योंकि 6 नवंबर बीत चुकी है। जैसे कि मैंने कहा था वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, 6 नवंबर का ही टाइम था। आप किसी चीज को चैलेंज करना चाहते थे, कोई नया अप्लाई या आवेदन करना चाहते थे, अब टाइमिंग इंटरव्यू के स्टार्ट हो चुके हैं 7 नवंबर से। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आज पहला दिन है, आज भी कुछ सब्जेक्ट के जिनका जेआरएफ था खासकर, उनके इंटरव्यू हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो जेएनयू के संदर्भ में जो भी मेरे सवाल मेरे पास आए थे उनके जवाब देने का मैंने प्रयास किया। क्या नया अपडेट आया है उसके विषय में बताया। फिर भी कोई समस्या आती है किसी को अपना कॉल लेटर प्राप्त करने में, तो मुझे 4 चीज आप भेज दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, या फेसबुक के मैसेंजर में भेज दीजिएगा, या ईमेल में अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, और जिस एप्लीकेशन को आपको एप्लीकेशन नंबर उसका पासवर्ड, एप्लीकेशन आईडी नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर। अगर हो सके तो मेल आईडी से भेजिएगा। मेल आईडी जिसको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा। जिसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, जिसको वाइवा की डेट पता नहीं लग रही है, कोई दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में, मुझे बताइएगा, मैं आपका कर दूंगा। लेकिन रात्रि में कर पाऊंगा, दिन भर नहीं रहता है सिस्टम, रात में ही कर पाऊंगा। इस 15 मिनट के वीडियो को आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके सवाल थे उनका जवाब देने का पूरा प्रयास किया। और अगले वीडियो का वेट कीजिए, जो नए अपडेट आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के संदर्भ में 2 या 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विषय में, उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी।
उस वीडियो का वेट कीजिए। इस वीडियो पर कोई टीका टिप्पणी सवाल हो और यदि मेरी बकवास पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करे बिना मत जाइएगा। अच्छी ना लगी हो बातें तो डिसलाइक करना जरूरी है आपके लिए, यह आपका अधिकार है और कर्तव्य भी है। आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं और बहुत जल्द मिलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा और यहां से मजबूत रहिएगा। धन्यवाद।